वेलकम स्टूडेंट्स। तो बच्चों, आज हम 5वीं कक्षा के लिए पाठ्य पुस्तक गणित का जादू के लेसन नंबर 2 के पेज नंबर 25 पर काम करेंगे। 25 पेज पर ही ये कुछ एक्टिविटीज थी जिनमें हमने अपने नाम को लिखना था और उनसे अपने नाम में बनने वाले कोण, समकोण हैं, समकोण से कम हैं या समकोण से ज़्यादा हैं, उनकी संख्या को लिखने को दिया गया था। तो आशा है कि आप सबने कर लिया होगा उसको। आपके खुद के नाम में कौन कौन से एंगल्स बन रहे हैं। इट इज़ एन इंटरेस्टिंग वर्क, सो आई होप यू हैव डन इट। सो नाउ हम करने जा रहे हैं गतिविधि क। 10 गणित का जादू पुस्तक को एक के ऊपर एक रखो और एक पुस्तक को ढलान में कुछ इस तरह की स्लाइड बन जाए। अब जैसे कि यहाँ पे पिक्चर में दिखाया गया है, इस तरीके से गणित का जादू जो की किताब है हमारी, वो 10 लेनी है हमने और एक के ऊपर रखते जाना है। और एक बुक लेनी है हमने और उसको इस तरीके से रखना है जैसे लाइक दिस कि वो स्लाइड बन जाए। फिर अब यही 6 पुस्तकों से करो। मीन्स अब हमने 4 किताबें उठा लेनी है और फिर इसको लगाना है उसके साथ। फिर एक बॉल को ऊपर से लुढ़काओ। किस स्लाइड पर बॉल ज्यादा तेजी से लुढ़केगी और किस स्लाइड का कोण छोटा होगा। तो बच्चों, पहले हम स्थिति 1 लेते हैं। मीन्स इसमें हमने 10 किताबें रखी गणित के जादू की और फिर एक किताब ली और उससे हमने ऐसे स्लाइड बनाई लाइक दिस। स्लैंट रखा, उसको टेढ़ा रखा हमने और उस किताब से यहाँ तक उसके बेस तक आने में हमने देखा कि उसको कम टेढ़ी लगी वो बुक हमारी, मतलब सीधी तरह से आई क्योंकि हाइट ज्यादा थी। और फिर हमने देखा कि उसके बीच में एंगल ये इतना बन रहा था। फिर दूसरी सिचुएशन में अब देखिए बच्चों, इसमें क्या है कि हमारे पास 6 किताबें हैं, एक के ऊपर एक हमने रखी है और एक किताब को हमने उसके साथ स्लाइटली रखा है। तो ये इस तरीके से टेढ़ा रखा है। अब देखिए यहाँ पर इसकी हाइट कम हो गई, लेकिन इसकी जो लेंथ है वो उतनी ही है और ये फिर यहाँ से आने में ज़्यादा दूर हटाना पड़ेगा इसको, क्योंकि पहले तो ऐसे थी। अगर ऐसे आएगी तो ये रखेंगे कैसे, और फिर ये ऐसे हो गई। इट मीन्स जैसे वो हमारी पहले स्लाइड थी, नोट करेंगे यहाँ पर, जो हमारी पहली स्लाइड थी वो ये हाइट ज़्यादा थी, फिर उसके साथ हमने इसको ऐसे किया तो ये इस तरीके से थी। लेकिन जब दूसरी आई तो वो हमारी यहाँ पर हाइट उसकी कम हो गई, ये हाइट कम हो गई और इसको फिर ये यहाँ से ऐसे हो गई। इट मीन्स इसके बीच का एंगल बढ़ गया। तो हमसे पूछा गया है कि इन दोनों स्लाइड्स में से किसका कोण बड़ा है। तो हमें यहाँ से क्लियर हो रहा है, वेरी मच क्लियर हो रहा है कि देखिए यहाँ हाइट ज़्यादा थी और इसकी स्लाइड के साथ जो एंगल था वो कम था, क्योंकि ये सीधी आ रही थी, बिल्कुल सीधी। और यहाँ पे जब इसकी हाइट जो है वो कम हो गई और इस बुक को खड़ा होने के लिए फिर यहाँ से शिफ्ट होना पड़ा इस तरफ को। मीन्स इसका जो एंगल था यहाँ से वो बढ़ गया, एंगल बढ़ गया। तो सेकंड सिचुएशन में जब हमारे पास किताबें कम थी तो एंगल हमारा उस स्लाइड में बड़ा बना है। और हमें बोला गया है कि किसके ऊपर बॉल ज़्यादा तेज़ी से लुढ़केगा, तो ऑब्वियस है जो सीधी होगी उस पर से बिल्कुल सीधा ही नीचे आएगा वो फर्स्ट वन में। तो इसके साथ ही ये वाली एग्जाम्पल भी हमारी बुक में दी हुई है। एक स्लाइड है ये और दूसरी है ये। अब ये बगीचे की 2 स्लाइड हैं। कौन सी स्लाइड का कोण बड़ा है, फर्स्ट तो ये क्वेश्चन हमने बताना है। और तुम्हारे विचार से छोटे बच्चों के लिए कौन सी स्लाइड से नीचे आना सुरक्षित होगा, क्यों? अब देखिए बच्चों, ये स्लाइड है ऐसे और ये स्लाइड है ऐसे ना होकर ये घूम गई ऐसे। तो ये तो सीधी थी, यहाँ से ये भी सीधी है, ये इस तरीके से थी और जब उसकी लेंथ इंक्रीज हुई तो वो यहाँ से शिफ्ट हो गई ये ऐसे। तो अब देखिए ऑब्वियस है कि इस वाली स्लाइड का जो एंगल है वो बड़ा हो गया पहली वाली से। तो ये वाली स्लाइड का जो एंगल है दैट इज ग्रेटर, वो बड़ा है। अब यहाँ हमसे सेकंड क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी स्लाइड से नीचे आना ज्यादा सुरक्षित है। तो ये
खड़ी मतलब स्लाइड है और ये थोड़ी स्लैंट है, मतलब टेढ़ी है। इसमें ढलान जो है वो कम है, इसमें ढलान ज़्यादा स्टीक है। तो इस वाली स्लाइड से नीचे आना बच्चों के लिए सुरक्षित रहेगा, क्योंकि उन्हें चोट के चांसेस कम है, टाइम भी ज़्यादा लगेगा, तो दे विल बी सेफियर। सो सेकंड स्लाइड में ज़्यादा सेफ है। तो यहाँ से हमने देखा ढलान ज़्यादा थी, एंगल छोटा था, एंगल बढ़ाया, ढलान कम हो गई और हमारी स्लाइड भी ज़्यादा सेफ हो गई। नेक्स्ट है, अब हम अगले पर चलते हैं, बदलती आकृतियाँ। हमने देखा है कि आकृतियां हम देखते हैं और वो सब एक दूसरे से अलग होती हैं और वो मतलब चेंजेस उनमें होते हैं। तो बनाने के लिए ज़रूरी सामान, अब यहाँ एक एक्टिविटी कर रहे हैं, उसके बनाने के लिए हमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत रहेगी? माचिस की तीलियाँ और साइकिल बल्ब की ट्यूब का एक टुकड़ा लेना है हमें। अब हमने करना क्या है? माचिस की तीलियाँ ले लेनी है, फिर उनको छोटे छोटे टुकड़ों में 1 सेंटीमीटर लंबा ट्यूब को हमने काट लेना है और फिर 2 तीलियों को ट्यूब के टुकड़ों से हमने इस तरीके से जोड़ देना। ये एक तीली है, ये दूसरी तीली है, इसको जोड़ देना है ट्यूब से और फिर हमने इसको तीसरी से इस तरीके से हम ट्रायंगल बनाएंगे। सो बच्चों लेट्स सी कि हमने तीलियों को एक ब्लैक टेप से जोड़ा है लाइक दिस। हमारे पास ट्यूब का टुकड़ा नहीं था, सो हमने इसके साथ ही इनको जोड़ा है और हमने ये आकृतियाँ बनाई हैं। ये 4 तीलियों से जोड़कर और ये 5 तीलियों से जोड़कर बनाई है आकृति, और ये आकृति हमने 6 तीलियों को जोड़कर बनाई है। अब हमें क्वेश्चन है कि हमने ये बताना है कि ये जो आकृतियां हैं इनमें कितने कितने कोण हैं, कौन कौन से एंगल्स, कितने एंगल्स हैं। तो फर्स्ट चलते हैं आकृति 1 में। तो बच्चों इसमें एंगल 1 और ये एंगल 2 और देखिए यहाँ से ये एंगल 3। एक्चुअली एंगल होता क्या है? 2 लाइनों, 2 रेखाखंडों या फिर 2 कोनों से मिलकर बनी आकृति। एक पॉइंट पर जब 2 कोने मिलते हैं तो वहां से जो आकृति बनती है उसे हम एंगल कहते हैं। तो ये चौथा कोण बन रहा है। तो आकृति क में हमारे 4 एंगल बन रहे हैं। अब आकृति 5 में देखते हैं, सॉरी ख में देखते हैं। ये 1 एंगल, एंगल 2, एंगल 3 एंड दिस इज एंगल 4 और लास्ट हेयर इट इज एंगल 5। इस तरीके से हमारे इस आकृति में 5 एंगल्स हैं, कोण है। आकृति ग में हम देखते हैं तो यहाँ से शुरू करते हैं। एंगल 1, एंगल 2, एंगल 3 और ये मिल रहा है यहाँ पर एंगल 4 एंड हेयर इट इज एंगल 5 and last is angle 6। 2 रेखाओं को, 2 कोनों को एक पॉइंट पे मिलने से एंगल बनता है। तो ग आकृति में हमारे 6 एंगल बन जाए। अब है हर आकृति को अपनी उंगली से नीचे की ओर दबाओ। क्या उंगली से दबाए जाने पर आकृति के कोण में कुछ बदलाव आता है? पता लगाओ और अपना जवाब नीचे तालिका में लिखो। अब हमने ये जो आकृतियां बनाई हैं, हमें इन आकृतियों को दबाकर देखना है कि क्या इनके एंगल्स में कोई चेंज आती है, शेप में कोई चेंज आती है। अगर आती है तो ठीक है, नहीं आती है तो भी ठीक है। हमने यहाँ जो आकृतियां बनाई गई हैं वो हमने तीलियों से प्रिपेयर कर ली है यहाँ पर, और फिर हमने अब यहाँ लिखना है कोण में बदलाव हाँ या ना। अब हम करके देखेंगे, अगर होता है तो हम हाँ लिखेंगे, अगर चेंज नहीं होता है तो हम यहाँ पर ना लिखेंगे। तो पहली आकृति है हमारे पास 1 2 3 4 5 6 भुजाओं वाली, इसको छठभुज कहते हैं। तो हमारे पास ये आकृति है छठभुज। हम इसको दबा कर देखते हैं सबसे पहले, क्या इसके एंगल में कोई चेंज आता है। दिस इज हियर, और अगर हम इसको उठाते हैं लाइक दिस, ये हमने दबाया, इसको चेंज हो गई, किसी भी कोने से दबाए चेंज हो गया एंगल। यहाँ से
यहाँ दबाते हैं, ये एंगल अभी ऐसा है, नाउ ये और बड़ा हो गया, ये स्ट्रेट एंगल ही बन गया अब तो, लाइक दिस। मतलब इसके एंगल्स में यहाँ चेंज हो रहा है। ये एंगल था पहले, देखिए ये एंगल अभी ये एंगल ऐसा है, लाइक दिस, ये एंगल। अभी हम इसको प्रेस करते हैं यहाँ से, ये अब कैसा बन गया, देखिए अब ये चेंज हो गया इसका एंगल। सो हम लिखेंगे हाँ, तो फर्स्ट आकृति में एंगल चेंज होता है, हम लिखेंगे हाँ। देखा हमने हुआ चेंज, इसलिए हमने हाँ लिख दिया। दूसरी आकृति है 1 2 3 4 5, 5 भुजाओं से मिलकर बनी आकृति, और इसे हम कहते हैं पंचभुज। और हमने यहाँ पर एक प्रिपेयर की है पंचभुज भी, दिस। अब हम इसे प्रेस करके देखते हैं, इस पर फोर्स लगाएंगे लाइक दिस। अभी यहाँ देखिए आपके पास ये एंगल है, ये इस तरीके से एंगल बन रहा है लाइक दिस। हम इसको प्रेस करते हैं, चेंज हुआ, वो हिल गया अपनी पोजीशन से। अब वो एंगल क्या बन गया, यहाँ पहुँच गया, यहाँ पहुँच गया। और इसी तरीके से चाहे कोई भी एंगल हम ले लें, अभी ये वाला एंगल लाइक दिस, हम इसको दबाते हैं, स्ट्रेट बन गया, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट एंगल बन गया दूसरी सिचुएशन में। तो पहले जो एंगल ऐसे था, वो हमने इसको फोर्स किया, लगाई, तो वो चेंज हो गया। और दूसरी सिचुएशन में मतलब एंगल चेंज हुआ है, काफ़ी ज़्यादा चेंज हो गया। पहले एंगल ऐसा था और दूसरी सिचुएशन में वो चेंज होकर ऐसे हो गया। इट मीन्स इसे भी हमने प्रेस किया तो एंगल गॉट चेंज। तो हाँ, हम यहाँ क्या लिखेंगे कि एंगल चेंज हुआ था। सेकेंड, अब थर्ड वन है 1 2 3 4, 4 भुजाओं से मिलकर आकृति, और जैसे कि देखने से लग रहा है इसकी चारों साइड्स बराबर हैं, तो ये वर्ग। और हमने भी तीलियों से मिलाकर बनाई है आकृति, तो इसके भी चारों ही लाइंस साइड्स बराबर हैं और एंगल स्ट्रेट 90 डिग्री के हैं। अब हम इसे प्रेस करते हैं, देखिए ये एल शेप, ये एंगल है इसका, और ये भी एल शेप लाइक दिस, ये एंगल है इनका। अब हमने प्रेस किया, क्या हो गया, एंगल चेंज हो गई, शेप भी चेंज हो गई, एंगल भी चेंज हो गया। कहाँ से वो चेंज हो गई, एंगल देखिए चेंज हो रहा है। आप देख रहे हैं, अपने आप देख रहे हैं, एंगल शिफ्ट होता जा रहा है। दूसरी लाइन हमारी वही है और अब दूसरा एंगल कहाँ पहुँच गया। तो पहले जो एंगल यहाँ था वो हमने देखा शिफ्ट होके यहाँ पहुँच गया, तो उसकी जो आकृति एल थी वो इस तरीके से हो गई एंड वो अधिक कोण बन गया। खुद हमने देखा, यहाँ से देखते हैं फिर से, जो ऐसे एंगल था हमारा लाइक दिस, ये एंगल है पूरा कवर कर रहा है। अब हम इसको प्रेस करेंगे, देखिए वो आकृति चेंज हो रही है उसकी, और कहाँ चला गया वो, उस पोजीशन पे चला गया। ये बहुत हम प्रैक्टिकली देख रहे हैं इस चीज़ को, एंड वेरी इंटरेस्टिंग कि इसको दबाया एंगल चेंज हो गया, शेप भी चेंज हो गई। हमने प्रैक्टिकली ये चीज़ यहाँ से देखी है। तो हम यहाँ फिर लिखते हैं हाँ, क्योंकि हमने देखा कि एंगल चेंज हो गया है, तो हाँ यहाँ पर भी एंगल चेंज हुआ। अब नेक्स्ट फिगर हमारे पास है ट्राइंगल। ये एक त्रिभुज है, 3 भुजाओं से मिलकर बनी है, 1 2 3। अब हमने भी ये बनाई है एक त्रिभुज, ये 3 भुजाओं से मिलकर बनी है। और यहाँ देखिए, अब इसके एंगल को ड्रॉ कर लेते हैं लाइक दिस। हमारे पास हमने एक ही एंगल ड्रॉ किया है लाइक दिस। अब हम इसको यहाँ सेट करते हैं। अब हम इसको प्रेस करेंगे, देखिए इस बाकी फिगर्स पे इतना प्रेस नहीं किया था मैंने, लेकिन इसको प्रेस कर रही हूँ ज़्यादा, इसको ज़्यादा प्रेस कर रही हूँ, बट इसका जो एंगल है वो चेंज नहीं हो रहा। ज़्यादा प्रेस करने से भी इसका एंगल चेंज नहीं हो रहा, अगेन उसी पोजीशन पे ये है। तो इस सिचुएशन में ये एंगल चेंज नहीं हुआ है। तो त्रिभुज के केस में एंगल चेंज नहीं हुआ है। तो बच्चों, हमने यहाँ से देखा कि यहाँ जितनी भी आकृतियाँ थी उनमें से त्रिभुज एक ऐसी आकृति थी जिसको हमने ज़्यादा भी फोर्स लगाया तभी भी उसका एंगल चेंज नहीं हुआ, और दूसरी आकृतियों के एंगल चेंज हो गए। तो इससे यहाँ में पता चलता है कि जो त्रिभुज है वो सभी आकृतियों में से ज़्यादा स्टेबल है।
ज़्यादा स्टेबल है। मीन्स ये जो त्रिभुज है ये ऐसी आकृति है जो किसी भी चीज़ को ज़्यादा स्ट्रेंथ देती है, क्योंकि ये जल्दी ही मुड़ती नहीं है या अपनी पोजीशन या अपनी शेप को चेंज नहीं करती है। तो यही कारण है कि हम अपने आसपास बहुत सी चीज़ों को देखते हैं, जैसे टावर देखते हैं, हम पुल देखते हैं, या फिर हम कोई भी ऐसी चीज़ देखते हैं वहाँ पर मैक्सिमम इन्हीं ट्रायंगुलर शेप का ही प्रयोग होता है, बिकॉज इट गिव्स द स्ट्रेंथ टू दैट थिंग। सो हमने यहाँ से ये जाना कि जो ट्रायंगल है वो मोस्ट स्टेबल फिगर है, वो मतलब स्ट्रेंथ देती है। तो बच्चों आज के लिए हम इतना ही करते हैं। आई होप यू हैव एंजॉयड दीज एक्टिविटीज़ एंड हमने अपने इसको डेली लाइफ में भी देखा है कि किस तरीके से हर जगह पर इस तरह के ट्रायंगुलर फिगर्स को यूज़ किया जाता है फॉर द सेफ्टी एंड स्ट्रेंथ ऑफ द थिंग्स। सो enjoy these activities and watch the videos to learn more and more. Thank you.